मैनिक्योर हमारे हाथों की देखभाल होती है, नाखूनों की सफाई होती है, ठीक है। जनरली हम फेस पे तो बहुत ध्यान देते हैं, नाखूनों पे, हाथों पे कम ध्यान देते हैं, तो उसके लिए मैनिक्योर है। सबसे पहले हम सामान देखते हैं कि क्या क्या सामान डालना है। 2 टॉवल होंगे, एक टॉवल हमारे क्लाइंट के लिए होगा और एक टॉवल हमारे लिए होता है, ठीक है। वैसे एप्रन भी पहन सकते हो, एप्रन पहनना इसलिए जरूरी है, वो थोड़ा सा प्लास्टिक वाली शीट होती है, तो पानी गिरेगा भी तो भी वो कपड़ों पे नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ड्रॉर होगा, ये ड्रॉर इसलिए होता है ताकि जो क्लाइंट है उसकी जो भी ज्वेलरी है वो यहाँ रखी जा सके, ठीक है। अपने आप को रेडी कर। तो मैनिक्योर में सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए? मैनिक्योर में सबसे पहले जो जो 2 केमिकल होते हैं जब आप प्रोफेशनली काम करते हो, तो एक आपके पास अमोनिया है और एक आपके पास हाइड्रोजन है। अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों इंपॉर्टेंट है आपके मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों के अंदर, ठीक है। मैनिक्योर पेडिक्योर का प्रोसीजर सेम ही रहता है, सिर्फ पेडिक्योर पैर पे होता है और मैनिक्योर हाथ पे होता है, ठीक है। अब अमोनिया और हाइड्रोजन क्या काम करते हैं? हाइड्रोजन आपकी जो गंदगी है, मैल है, उसको सुलाने का काम करता है ताकि वो इजीली हटा सके, उसको काट सके। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं ना, तो उससे हम कट कर सकते हैं। अमोनिया क्या करता है? अमोनिया हमारे जो दाग धब्बे हैं उनको हटाने में हेल्प करता है। देखा है नाखूनों के ऊपर जब हम बहुत दिनों तक नेल पेंट लगाए रखते हैं तो नाखून जब मतलब पीले पीले से हो जाते हैं, ठीक है, उनको हटाने में हेल्प करता है। तो अमोनिया और हाइड्रोजन दोनों केमिकल प्रोडक्ट हैं और हेल्प करते हैं आपकी गंदगी को और आपके दाग धब्बों को हटाने में। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शैम्पू है। अब ये मैनिक्योर शैम्पू है। इस तरीके से आपको अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग ब्रांड के अलग अलग दिखाई देंगे। आप शैम्पू अगर घर पे करते हो तो कोई भी शैम्पू यूज कर सकते हो। शैम्पू का काम है क्लीनिंग करना, सफाई करना, उसका और कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास रोज वाटर है आप वो डाल सकते हो। ओके, रोज वाटर इसलिए डाला जाता है, इनकी थोड़ी सी तेज केमिकल की स्मेल होती है, तो वो थोड़ा माइल्ड कर देता है, उसकी फ्रेग्रेंस अच्छी आती है, ठीक है। और एक और चीज आपको डालनी है, डेटॉल। डेटॉल क्यों डालना है? हाँ, जो आपका डेटॉल होता है वो एंटी सेप्टिक होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक होता है। बाय चांस आपके जो टूल्स हैं करते करते छोटा मोटा कट भी लग जाता है तो वो ठीक करता है। डन। ये आपके इस तरीके का सामान हो गया। अच्छा, उसके बाद आपकी जैसे स्क्रब है, आपका जेल है, क्रीम है, जो भी है, इस तरीके से मैंने इसमें बाउल में निकाल रखा है। आप इनका इस्तेमाल करोगे जब आपकी मसाज होगी। ये हमारे पास क्रीम है, ओके, ठीक है। अब कुछ हमारे पास जैसे नेल पेंट, जो भी हमारा क्लाइंट चाहिए उसको लास्ट में नेल पेंट देते हैं। ये हमारे पास क्या है हुए? प्रोडक्ट्स हुए। क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और टूल्स में फर्क होता है। क्या फर्क है? प्रोडक्ट साफ करता है और टूल से जो प्रोडक्ट हैं हमारे, ये मतलब ये सामान जो है जो खत्म होने वाला सामान होता है। अब ये है हमारे पास, ये खत्म होगा कभी? ये खराब हो सकता है, इसको रिपेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। टूल्स का मतलब औजार, ये सब औजार हैं, ठीक है। औजार हमारे क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं लेकिन खत्म नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमारे टूल्स है, औजार है हमारे, ये हमारे प्रोडक्ट है। अच्छा, एक और चीज रह गई, आपका इस तरीके से एसीटोन होता है। एसीटोन आप मतलब इस तरीके की बॉटल्स में भी आता है, आप इसमें पंप वाली में रख लेते हो ताकि ये इजीली आप यूज कर सको, ठीक है। तो आपका एसीटोन क्या काम करता है? मैं नेल पेंट को हटाने के काम आएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट्स, इसको रखो। अब हम टूल्स देखेंगे। अभी हमने प्रोडक्ट देखे थे, अब हम टूल्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, क्या है ये? फाइलर। क्या है? फाइलर। अब फाइलर ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, दोनों ही फाइलर है। इसका काम है हमारे नाखूनों को शेप देना, काटना नहीं होता, शेप देना होता है, ठीक है। ये हमारे पास पैक ब्रश है, इसका नाम है पैक ब्रश। इसको हम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, इसके ऐसे लगाने के काम आता है, ठीक है। ये हमारे पास प्यूमिक स्टोन है। प्यूमिक स्टोन, प्यूमिक स्टोन मोस्टली वैसे पैरों के लिए होता है, पैरों पे ही इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। ये हमारे पास नेल ब्रश है, ना इस तरीके से डाल कर ऐसे साफ करना होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्यूटिकल पुशर है, ठीक है, इस तरीके से पुश करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑरेंज वुड स्टिक है। क्या है? ऑरेंज वुड स्टिक। अब इस साइड इसका ऐसे वाला है जिससे हम इस तरीके से धक्का दे सकते हैं। इधर नुकीला है, नाखून के नीचे से अगर सफाई करनी है तो इसका काम आएगा, ठीक है। और दूसरी बात, ऑरेंज वुड स्टिक हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई हमारे पास डायबिटीज का पेशेंट आता है, डायबिटीज पता है ना, उसमें क्या दिक्कत आती है, उसमें अगर ब्लड निकलता है तो फिर वो जल्दी से रुकता नहीं है। तो मान लिया मैं इस वाले इससे करूंगी तो ये मेटल का है, हो सकता है बाई चांस हमसे गलती हो भी जाए, कट लग जाए, तो उनका ब्लड जल्दी से रुकेगा नहीं। इससे अगर बाई चांस थोड़ा सा ज्यादा हो भी गया तो ब्लड तो नहीं आएगा जल्दी से, कटेगा तो नहीं ना लकड़ी से, ठीक है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास स्पंज है, साफ करते हैं। स्पैचुला है प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्यूटिकल कटर होता है, देखो। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे करते हुए काटेंगे, जो एक्स्ट्रा खाल होती है उसको, ठीक है। इस तरीके, ये भी हमारा पुशर ही है। इसमें ऐसे तिकोना वाला जो आता है, ट्रायंगल वाला, वो पॉइंटर होता है, उसको नीचे से साफ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। एक चीज हमारे पास स्क्रैपर भी था, और ये हमारा क्या है? स्क्रैपर होता है। ऐसा ही स्क्रैपर मेटल का भी आता है, लोहे का आता है, ठीक है, और ये भी होता है। अब वो और ये दोनों ही चीजें इस्तेमाल की जाती है पेडिक्योर में, ठीक है, एडियो को घिसने के लिए। अब जो लोहे का आपने घर पे भी देखा होगा, लोहे वाला आता है, उससे घिसते हैं एडियो को,
तो वो हम यूज़ करते हैं कि जब मतलब पानी मतलब पैर जो है वो गीला होता है। इसका इस्तेमाल होता है सूखे में, मतलब जब हम पैर सुखा लेंगे उसके बाद इसको एड़ियों पर, नाखूनों के पंजों पर थोड़ा-सा ऐसे रगड़ेंगे तो वो सूखी वाली मतलब जो क्या कहते हैं उसको, आपकी जो रफनेस है वो उतर जाएगी। ठीक है? ये आपका पेडिक्योर में इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये हमारे पास इस तरीके से छोटे-छोटे हमने टिश्यू पेपर कट करके रखे हैं। आप कॉटन भी रख सकते हो, कॉटन भी काम आएगी आपके, और जो आपकी नेल पेंट हटाने के लिए इस तरीके से छोटे टिश्यू पेपर भी कट करके रख सकते हो, दोनों ही काम आएंगे। डन? तो टूल्स और प्रोडक्ट दोनों आपने समझ लिए हैं क्या होते हैं। ठीक है? अब हम मैनीक्योर करेंगे। पहले मैंने अपने जो भी आपने और आपके क्लाइंट ने जो भी कुछ पहना है वो हटा देना है। ओके? हम अपने अंदर इसके अंदर डालेंगे, मैंने अमोनिया डाल रही हूँ सबसे पहले। इसकी एक कैप, डबल कैप आती है क्योंकि केमिकल है। एक ढक्कन, ठीक है। हालांकि आपको ये भी देखना है कि मेरा जो क्लाइंट है उसके हाथों की हालत क्या है। ये नहीं कि सब में ही बहुत ज्यादा डालना है, एक या थोड़ा सा कम ही रखो उसको। अगर मान लिया जैसे बहुत सारे जो लेडीज होती है, मान लिया ज्यादा हार्ड वर्क करती हैं, हाथों का काम ज्यादा है उनका, तो आप थोड़ा सा ज्यादा डाल सकते हो। अदरवाइज आप उसके आधा ढक्कन, थोड़ा पौना ढक्कन डाल सकते हो। ये है हाइड्रोजन, मैंने ये इतना डाला है। ठीक है। अगर आपको घर पे करना है तो क्या करोगे, मान लिया मुझे घर पे करना है तो क्या करोगे फिर, कोई सा भी घर पे शैम्पू डाल सकते हो। अमोनिया हाइड्रोजन नहीं होगा घर पे तो उसके लिए आप सी सॉल्ट आता है वो डाल सकते हो, और उसके अलावा आपका वो आता है बेकिंग सोडा आता है वो डाल सकते हो, नींबू डाल सकते हो। ये सब आप मैनीक्योर के लिए कर सकते हो। आपका ब्लीच का पाउडर बचा हो उसको डाल सकते हो। ठीक है। अब अपना मुझे दिखाओ पहले हाथ। अच्छा, इसको साइड रखो एक बार, यहाँ रखो बीच में। अब देखो हमारा जो क्लाइंट है उसने ना तो नेल पेंट लगा रखी है। ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है जो पुरानी नेल पेंट हो उसको हटाना है। उसको कैसे हटाओगे, उसमें से ऐसे वो दो टिश्यू पेपर, ये मेरे पास टिश्यू पेपर है, इसको ऐसे पंप किया और ये सारी जो भी नेल पेंट होगी वो हटाई जाएगी। सबसे पहला काम ये हुआ, याद रखना। ठीक है। दूसरा काम क्या होगा आपका, इनको क्लाइंट से पूछ के कि ये छोटे करने हैं, काटने हैं या नहीं काटने हैं। ठीक है। दूसरी बात, उनको शेप देनी है, शेप देनी ही पड़ती है क्योंकि देखो वैसे हमारे क्लाइंट ने पहले से दे रखी है शेप, तो मुझे इसका भी काम नहीं है। अगर होता तो मैं आपका जो फाइलर है उसको यहाँ से देखो, ये वाले जो कॉर्नर है उसको ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं घिसने शुरू कर देने, ये जो कॉर्नर है वो उसको ऐसे पकड़ो साइड से, और ये ऐसे। ठीक है। तो ये हमारे क्लाइंट ने वैसे दे रखे पहले से ही। ओके, फाइल कर दिया। अब उसके अलावा अब ये हो गया रेडी दोनों हाथ हमारे, तो अब हम क्या करेंगे, इनको डिप करवाएंगे। दोनों हाथ मैं एक ही में डिप करवा रही हूँ, आपकी इच्छा है, आपके पास दो बाउल हैं, आप दोनों में अलग अलग डिप करवा सकते हो, एक में भी करवा सकते हो। नेल कटर से सिर्फ नाखून कटते हैं। ठीक है। लेकिन इसका हम काम करते हैं, जो मेरा मान लीजिए नाखून मतलब नेल्स है, अब इसके साइड का जो ये है, अब तुम्हें ये दिख रहा है कि नाखून के ऊपर एक लाइन सी आ रखी है ये वाली। जब तुम क्यूटिकल पुशर के साथ इसको पीछे की तरफ धक्का दोगे तो एक जो पतली सी लाइन है, अब इसको ऐसे करके मैं ये धक्का दूंगी, क्यूटिकल कहते हैं। ये मैंने इसको पीछे की तरफ धक्का दिया, और नाखून के ऊपर जो खाल आ जाती है उससे नाखून थोड़ा छोटा दिखता है और अनहेल्दी सा दिखता है। तो इस तरीके से आप पीछे की तरफ कर दो। ठीक है। जब ये डिप करके बाहर निकालते हो ना तो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है, तो पीछे की तरफ और ज्यादा धक्का दिया जाता है। अभी तो मैंने वैसे ही दिखाया है। ठीक है। इसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ हम इस तरीके से रख के और ये सारा जो हमने एक्स्ट्रा निकाला वो इस तरीके से कट कर देते हैं। दिख रहा है। और इस कट करने में हमें कोई दर्द नहीं होता है। दर्द हमें तब होगा जब हम ज्यादा अंदर तक कर देंगे। ठीक है। इसका काम हो गया क्यूटिकल कट करना, इसका काम हो गया क्यूटिकल को पीछे की तरफ धक्का देना। ठीक है। इसका काम हो गया नाखून को काटना। ठीक है। अब इसका क्या काम है फिर, इससे भी हम ये जो चीजें हैं ये कट कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं ये ऐसे कट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जैसे ये वाली खाल नहीं होती, अलग से निकल जाती है स्किन में, इनको भी हम इसके साथ ही कट करते हैं। ठीक है। क्योंकि अब मान लिया वो जो लटकी हुई खाल है वो मैं इससे करूंगी तो वो तो पीछे की तरफ धक्का देते देते और कट जाएगी। ठीक है। इससे सिर्फ ऐसे जो लटका हुआ नाखून हो, खाल हो, उसको काटने के काम आती है। मेन पर्पज तो इसका यही है कि जो लटकी हुई चीजें हैं, अब नाखून भी कई बार पता है क्या होता है, यहाँ से आधा कट जाता है। ठीक है। उसमें दर्द होता है ज्यादा, तो हम ये क्योंकि इसका नुकीला सिरा है तो साइड से ज्यादा अंदर जा सकता है, यहाँ से ऐसा इस तरीके से हम कट कर सकते हैं ऐसे करते हुए। ठीक है। तो ये क्यूटिकल निपर होता है, इसका इस्तेमाल जो हमारे हैंग नेल्स और हैंग स्किन होती है उसको कट करने में होता है। इसका काम भी क्यूटिकल को काटना है, लेकिन जो यहाँ वाली है उसको काटना है।
ठीक है। टूल्स बहुत सावधानी से इस्तेमाल करने हैं सारे ही, और ये सारे ही जो टूल्स हैं वो आपके नेल आर्ट में भी काम आते हैं। जब आप नेल आर्ट करोगे ना तब भी काम आएंगे। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से करें। क्रीम लगी है उसको इस तरीके से मसाज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो क्रीम लगी थी उसको इस तरीके से मसाज करें। ये भी आपकी चॉइस है कि आप दोनों हाथ इकट्ठे लेके चल रहे हो या एक-एक करके चल रहे हो, वो भी आपकी चॉइस है। हालाँकि इसमें से निकालना एक साथ ही है। एक साथ का मतलब क्या है? ये नहीं कि मैं एक हाथ में पूरा ही काम खत्म करके फिर दूसरे पे जाऊँगी, तब तक तो वो पूरा हाथ गल जाएगा। ठीक है? इसमें से निकालने का काम इकट्ठा ही करना है। बहुत ही आराम से चलाना है, हल्का-हल्का यहाँ चला सकते हो, बहुत हल्का। ठीक है? बहुत हल्का, लगे ना। महक इधर आ जाओ। सामने बैठो इधर आके। हुँ। ठीक है? अब ब्रश कर दी है मैंने। अब मेरे जो स्टूडेंट है वो मेरी हेल्प करवाएगी। एक हाथ पे वो करेगी साथ-साथ। महक नहीं आ रही है? उनके हाथों जो पानी टपक रहा है उसको पहले हम पोंछेंगे। रखो। ठीक है, अब क्या करना है, हमने अपने टूल्स का इस्तेमाल करना है। टूल्स में सबसे पहले क्या होगा, टूल्स में आपका पहले हम क्यूटिकल पुश करेंगे। पास से दिखा देना पायल। ठीक है, लगी है, पहले देखना। अगर नहीं निकल रही तो उसको छोड़ दो, जबरदस्ती नहीं करनी। इनकी खास है नहीं, लग रही है। नाखून के नीचे से गंदगी हटानी है तो ऐसे इस तरीके से हटा सकते। ठीक है, ये तो मुझे साफ ही दिख रहे हैं सारे, नहीं गंदे है। एक पॉइंटर था भाई, पॉइंटर कहाँ है? पॉइंटर नहीं है हमारे पास। देखो ये वाली जो खाल दिख रही है, ये तुम्हें कट करनी पड़ेगी। ये जो अंदर का मैल है ना, अगर मैनिक्योर में ये सब ही चीज साफ नहीं हुई तो इसका मतलब मैनिक्योर सही हुआ ही नहीं है। ठीक है, अब मैं इस टूल को एज अ क्लीनर इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं क्यूटिकल नहीं कट कर रही हूँ इससे। ठीक है, इसके नीचे से गंदगी निकाल रही हूँ। और ये जब पैरों पे पेडिक्योर करते हो उस समय तो और ज़्यादा गंदगी, क्योंकि पैर ज़्यादा गंदे होते हैं। ये मेहंदी लगी है ना? मेहंदी नहीं छूटती है। ठीक है, अब वहाँ तो है ही नहीं क्योंकि वो नाखून ही छोटे हैं, बस एक इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, ये क्लीन करो। ओके, तो जितने भी टूल्स का काम था वो खत्म हो चुका है। अब बारी आती है आपके जो प्रोडक्ट थे, आपका स्क्रब, जेल, क्रीम, इन सब के मसाज की। ठीक है, और इस जो पानी गंदा हो चुका है इसको हम यूज़ नहीं करना है, जिसमें केमिकल डला हुआ था। अब साफ वाला, जो उस वाले में मैंने साफ रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं अभी चेंज करके आती हूँ। स्क्रब। ठीक है, कपड़े छोड़ के। तुमने हाथ पे ब्लीच कर रखी है ना? हाँ, जब भी ये मसाज के स्टेप्स होंगे। हल्का सा ऐसे गीला किया,
तुम्हारे हाथ तो बहुत पतले से हैं। हाँ, मुझे ज़रूरत लग रही है तो मैं पानी लेती हूँ, तुम्हें नहीं लग रही है तो ज़बरदस्ती नहीं लेना है। नीचे लगना नहीं चाहिए, पानी गिरना नहीं चाहिए, ठीक है? देखो ये छोटे-छोटे इस तरीके से छोटे राउंड बनाओ, अंगूठे का प्रेशर दो, ठीक है? फिर इस तरीके से वापस आ जाओ, ठीक है? फिर बड़े सर्कल बनाओ, फिर वापस आ जाओ, ठीक है? अब यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाओ। अगर दर्द हो रहा है तो इसमें नीचे रख लो, कोनी ऐसे कोनी टिका लो अपनी, हाँ ऐसे, ठीक है? इस कम्फर्ट का भी ध्यान, अगर मैं ऐसे हाथ रखूँ तो मुझे दर्द होगा ना, तो थोड़ा-सा अपने क्लाइंट को बोल दो कि ऐसे रखो। ये जो हथेली है, यहाँ पर सारे दर्द की दवा होती है हथेली में, ऐसी पंजों में होती है, ठीक है? तो ये सब प्रेस करने हैं अच्छे से। देखो यहाँ से शुरू करो और इस तरीके से प्रेस करते हो, ठीक है? सेम आप वही क्रीम के साथ, ठीक है? बट क्रीम जो है अब्ज़ॉर्ब करवानी है। रख लो, कोनी टिका लो बेशक। ऐसा लग रहा है जैसे खून ऊपर नीचे हो रहा है। प्रेशर पूछो उनसे, कितना चाहिए? ज़्यादा ठीक है या कम करूँ? अब लगाना है पैक। ठीक है, पैक का काम पता ही है तुम्हें, पहले भी बता चुके हैं, फेशियल में भी देखा ही है। सीधा करो। ठीक है? अब ये साथ